हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 28 जून 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर, प्लॉट वगैरह को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आपको जरूर जाननी चाहिए। इसके अलावा आपके आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट है। साथ ही गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर भी एक नया नियम जो सरकार ने लागू किया, उस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के टीके को लेकर सरकार ने एक नई सूचना देश भर में जारी की है, हर एक भारतीय नागरिक को जाननी चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं सीधे पहले अपडेट में। देखिए खबर, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने ये नियम लागू किया था दोस्तों की कार की दोनों ही सीटों पर, यानी कि फ्रंट सीट जो आगे वाली दोनों ही सीटें होती है ना, ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट, उन दोनों पर एयरबैग होना जरूरी होगा। ये नया नियम लागू किया था, राइट? तो उसकी तारीख को बढ़ा दिया। अब ड्यूअल एयरबैग लगाने की जरूरत दिसंबर तक नहीं पड़ेगी, यानी कि इस साल आखिरी महीने तक, दिसंबर 2021 तक ये नियम नहीं लागू रहेगा। यानी कि इसकी डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। अब सरकार ने 31 दिसंबर तक कार कंपनियों और ग्राहकों को यह मोहलत दे दी है, ठीक है ना। बाकी अधिकतर गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर साइड में ही स्टीयरिंग में एयरबैग आता है, राइट? और चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए, देश में तीसरी लहर आने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा और तेजी से टीकाकरण होगा उससे पहले ही, ये केंद्र सरकार का कहना है। जी हाँ, कल ही ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये दावा किया दोस्तों की कोरोना की तीसरी लहर आने में अभी लगभग 6 से 8 महीने तक का समय लग जाएगा और तब तक हमारे देश में सभी को टीका ही लग जाएगा। तो तीसरी लहर जो अपना इतना भयानक कहर नहीं दिखा पाएगी, ये एक राहत की बात है। और यहाँ तक की खबर तो ये भी है दोस्तों की जुलाई से बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। हालांकि तीसरी लहर आने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त है, इससे पहले बच्चों को भी काफी संख्या में वैक्सीन लगा दी जाएगी, ये ICMR का कहना है। और देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि 100 साल की मेरी माँ ने भी वैक्सीन ले ली है और इसलिए भ्रम और अफवाहों से दूर रहें और आप भी वैक्सीन लगवाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करना चाहिए, झूठ फैलाने वाले लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। दरअसल आपको पता होगा कि कई लोगों के मन में ये अफवाहें फैली हुई है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की जान जा सकती है, वैक्सीन तो नुकसान करती है, और या कई लोग ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन कुछ ही काम की नहीं है, उल्टा और साइड इफेक्ट वगैरह करती है। तो इस पर पीएम मोदी का कहना है कि उनकी माँ 100 साल की हो चुकी है, उन्होंने भी वैक्सीन लगवा लिया। देशवासी सभी इन अफवाहों और भ्रम से दूर रहें और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, टीकाकरण करवाएं। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये जवाब दिया कि म्यूकोरमाइकोसिस की दवा पाने के लिए भारतीय मिशन युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जो कोरोना के बाद लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस वगैरह की घटनाएं देखने को मिले ना, उस पर भी अब सरकार दवा बनाने के लिए भारत जो है पूरा मिशन पर लगा हुआ है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों की बच्चों के लिए टीका जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और 1 महीने बाद ही इसका वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए वैक्सीन के अभी 3 विकल्प हमारे पास होंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि कोवैक्सीन के 2 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों पर हुए फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आने की उम्मीद है। अगर इससे पहले फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है। वहीं जायडस कैडिला जायकोव डी के इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए DCGI के पास अप्लाई भी कर सकती है। तो ये 3 अलग अलग तरह के विकल्प होंगे हमारे पास बच्चों को वैक्सीनेटेड करने के लिए। बाकी बच्चों के लिए भी वैक्सीन की पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और बेस्ट ऑफ लक हमारे इंडियन साइंटिस्ट को हमारी तरफ से। वहीं तीसरी लहर को लेकर प्रशासन का कहना है कि घबराएं नहीं बल्कि सावधानियां रखें, और क्योंकि दोस्तों गर्भवती महिलाओं में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सबसे ज्यादा हो सकती है, खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है, और इसलिए हमारे देश के विशेषज्ञों की यानी कि एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की ये मांग है कि हमारे देश की माताओं को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए और इसकी तैयारी पूरी हो जाए। और इसलिए देश की माताएं बहनें और खास करके जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, वो भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। ओके, चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, पारदर्शिता के लिए आधार को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी मोदी सरकार। जी हाँ, आधार कार्ड को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने जा रही है गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए। अब यहाँ पर आधार कार्ड से जो लैंड रिकॉर्ड जुड़ेंगे ना, उनमें हर एक प्लॉट का एक यूनिक ID नंबर होगा और 10 राज्यों में इस तरह का DIL RMP सिस्टम लागू भी होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों सरकार ई-कोर्ट्स को लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे कि वास्तविक खरीदारों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिस जमीन को वह खरीदने की योजना बना रहे हैं ना, उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, या वो जमीन किसकी है, क्या उसकी डिटेल्स वगैरह है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और 10 राज्यों से हमारे देश में ये DIL RMP सिस्टम लागू होने जा रहा है। DIL RMP का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत हमारे देश के सभी लैंड यानी कि भूमि, चाहे वो खेती की जमीन हो या शहरों में कटने वाले प्लॉट वगैरह हो, सभी को एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। जिस तरह से आप
आपका आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता ना, वैसे ही। और आपकी जमीन को आपके आधार कार्ड से लिंक भी किया जाएगा। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। 2021 तक इस योजना पर काम पूरा होना था, हालांकि 2022-23 तक अब इस पर काम पूरा हो पाएगा, क्योंकि कुछ कोरोना वगैरह के चलते प्लानिंग्स आगे बढ़ गई। ओके, तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे भूमि विवादों का निपटारा भी आसानी से हो पाएगा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में संशोधन किया है। जजों पर टिप्पणियां मानी जाएंगी कदाचार। दरअसल हमारे देश में जितने भी एडवोकेट है ना, वकील है ना, उनका जो काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका जो ग्रुप है, उन्होंने एक नया नियम बना दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के आचरण यानी कि व्यवहार और शिष्टाचार के मानकों को सुधारने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। संशोधित नियमों के मुताबिक एक वकील को सज्जन व्यक्ति की तरह आचरण करना होगा और वह कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। वकील प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट मीडिया में ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो किसी कोर्ट, जज या न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के खिलाफ होगा या अपमानजनक होगा। यानी कि वकीलों को कुल मिलाकर के जजों के सामने शिष्टाचार से रहना होगा, और सिर्फ जजों के सामने ही नहीं, साधारण जीवन में भी वो अपने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ऐसा कोई कमेंट या ऐसी कोई पोस्ट शेयर नहीं कर सकते हैं जिससे कि कोर्ट की या जजों की मान को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो ये नियम वकीलों के लिए सख्त बन चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट है ये। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर खबर है। सोमवार से यानी कि आज से इसकी काउंसिलिंग शुरू होने जा रही है और 30 जून को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये यूपी सरकार की एक अच्छी पहल है। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर देखने मिल जाएगी। अगली खबर देखिए। 3.5 साल बाद अपने गाँव पहुंचे महामहिम। दरअसल कल ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने गाँव की मिट्टी पर पैर रखे। सबसे पहले उतरते ही उन्होंने मिट्टी को नमन किया, धरती को अपने माथे से छुआ और दोस्तों को याद कर वो भावुक हो चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद कल पहली बार कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परोंक और पुखराया पहुंचे। इससे पहले वो जून 2017 में यहां आए थे, जब वे बिहार के राज्यपाल थे। 47 मिनट तक उन्होंने कल भाषण दिया और वो भावुक हो गए थे। इस दरमियान उन्होंने कहा कि मातृभूमि ने मुझे सर्वोच्च पद पर बैठाया। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं इस देश का पहला नागरिक बनूंगा, राष्ट्रपति। दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इस गांव में कई बड़े बड़े सपने देखे थे और जो सपने वाकई में साकार हुए। गांव में बड़ों का सम्मान करना ही एक संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने भी बड़ों का सम्मान किया, चरण छुए। उन्होंने कहा कि मुझे गांव के फौजी आज भी याद हैं। ये उनके गांव की यात्रा की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में सैल्यूट ऐसे राष्ट्रपति को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। IDFC बैंक ने डेबिट कार्ड के ऊपर एक ऑफर निकाला है। 30 जून तक आप इस बैंक के डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पर 10% कैशबैक पा सकते हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो ना, तो IDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी दी हुई है। 30 जून तक आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु में बनेगा एक और स्पेस पोर्ट। नई साइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने प्राइवेट कंपनियों को भी न्योता दिया इस बार। जी हाँ, इसरो अब एक नई बुलंदियों को छूने जा रही है। हमारे देश की जो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसरो, वो अब नई अंतरिक्ष परिवहन नीति की सहायता से प्राइवेट कंपनियों को भी अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। भारत ने प्राइवेट कंपनियों को सरकार की अनुमति लेकर देश के अंदर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट तैयार करने और उन्हें चलाने की अनुमति देने का फैसला किया। और इसके तहत भारत के अंतरिक्ष विभाग इसरो ने अपनी नई लॉन्च साइट तैयार करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को इनविटेशन भी दिया है और ये नई साइट तमिलनाडु में बनने जा रही है। ये भारत के वाकई में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक डेवलपमेंट को लेकर बहुत अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गेमर्स के लिए अच्छी खबर है। लॉन्चिंग के 4 महीने बाद आखिरकार आपको फौजी गेम में डेथ मैच विकल्प देखने को मिलेगा। फौजी का नया अपडेट वर्जन आ चुका है। इसमें आपको कई तरह के नए मैप्स वगैरह और नए पैटर्न गेम में देखने को मिलेंगे। ओके, अपडेट कर ले आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर के। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए मौसम समाचार को लेकर खबर है। अगले 6 से 7 दिनों में राजस्थान के जो बाकी हिस्से हैं उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी कि 7 दिन से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है किसान भाई लोगों को, जो अभी राजस्थान के बचे हुए इलाकों में बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और राजस्थान जैसे ही कई राज्य ऐसे हैं जिनके कुछ जिलों में बारिश हुई ही नहीं है, यानी कि बारिश अभी तक नहीं हुई है। इसके चलते किसान भाई लोग अपनी फसलें वगैरह भी नहीं बो पाए हैं। तो मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि राजस्थान के बाकी हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में अभी मानसून आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है। वहीं देखिए मौसम समाचार को लेकर खबर यह भी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश का इंतजार तो अभी करना पड़ेगा। IMD का जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 28 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह
समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिम हिमालय में भी आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा वेदर न्यूज अलर्ट, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं आज के ताजा पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट को लेकर क्या खबर आ रही है। आप देखिए, राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी डीजल का रेट 100 के पार पहुंच चुका है। इस महीने यानी कि जून में 15वीं बार पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में सबसे महंगा डीजल कहां चल रहा है तो आप देख सकते हैं, श्री गंगानगर में 102 रुपए लीटर डीजल का रेट चल रहा है, हनुमानगढ़ में 101, अनूपपुर में 100, रीवा में 99.69। यहाँ तक कि राजस्थान में तो कई जगहों पर हालात ये हो रहे हैं कि पेट्रोल का रेट 110 के करीब पहुंचने में है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 109 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं रीवा में पेट्रोल 108 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। तो अब आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों की महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। सरकार को जरूर इस पर कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों की डेली लाइफ से, जिंदगी से जुड़ी चीज है ये। अच्छा, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें तो देखिए आप, बड़ी खबर, कोरोना के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं बच्चों में। 3 गुना तक मायोपिया की समस्या बढ़ रही है बच्चों में। मतलब मायोपिया जो कि आंखों में होने वाली समस्या है, जिससे लोगों को पास की चीजें तो स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजों को देखने में उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों में अब कोरोना के ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके भी बच्चे बच्ची को दूर से देखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं देखिए खबर, हरियाणा के अंदर कुछ रियायतों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। 1 सप्ताह तक हरियाणा राज्य में लॉकडाउन बढ़ चुका है। अभी हरियाणा में आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा दुकानों के खुलने का टाइम कुछ बढ़ाया है। अब सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दुकानों को खोला जा सकेगा। मॉल भी सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक खुल पाएंगे। रेस्टोरेंट को भी रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के 1 सप्ताह के लिए हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ चुका है ना। वही देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के जो डेल्टा वेरिएंट हाल ही में देखने को मिला ना, डेल्टा प्लस वेरिएंट, वो अब 12 राज्यों में पहुंच चुका है। और ये जो वेरिएंट है ना, दूसरे वेरिएंट की तुलना में फेफड़ों को तेजी से संक्रमित करता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला। और यहाँ तक कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामले भी देखे गए हैं। संक्रमित मिले वैक्सीनेटेड डॉक्टर भी कुछ इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। अच्छा, अब डेल्टा प्लस की चुनौती गुजरात राज्य में भी देखने को मिल रही है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री गुजरात में भी हो चुकी है। वडोदरा और सूरत में एक केस इसका आ चुका है। देश में अब तक कुल 51-52 संख्या जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट की हो चुकी है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र राज्य में तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के एक पेशेंट की जान भी जा चुकी है। किस राज्य में कितने मामले हो चुके हैं देख सकते हैं आप। अब तक ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पाए जा चुके हैं। फैल चुका है इतने राज्यों में। तो राजस्थान में भी देखिए, बीकानेर में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस मिला और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और प्रशासन को, अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए इसको लेकर कि सावधानियां बरती जाए। अच्छा, वहीं वैक्सीन का डेटा निकल कर आ रहा, देखिए अब तक केंद्र ने सभी राज्यों को 31.51 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचा दी है। पिछले 24 घंटों में ही देश में वैक्सीन का आंकड़ा 64 लाख के पार रहा, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है कि भारत में मतलब पर डे वैक्सीन लगाने का जो डेटा है वो 50 लाख से तो ऊपर पहुंच चुका है। एक दिन में हर दिन लगभग 60-65 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो टीकाकरण की रफ्तार भारत में कितनी तेज हो चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इसी डेटा से लगा सकते हैं, राइट। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी। राजस्थान में इस तरह का नया नियम भी लागू होने जा रहा है। जो लोग कोरोना का पहला टीका लगवा चुके हैं ना, उन्हीं लोगों को अब सार्वजनिक जगहों पर, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर जो बिना टीका लगवाए लोग हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 28 जून से राजस्थान राज्य में इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर उजाला पर यह आपको खबर देखने मिल जाएगी। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये रूल्स लागू किया गया। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, 28 जून से असम में भी लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही हैं। कुछ ढील दी जाएगी तो कुछ सख्त पाबंदियां भी लागू रहेगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए आप, कोविन पोर्टल में एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल दोस्तों, आप कोविन वेब पोर्टल की मदद से टीकाकरण प्रमाण पत्र को आप पासपोर्ट से लिंक करा पाएंगे। यानी कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हो ना, तो आपको पासपोर्ट से ही आपका टीकाकरण सर्टिफिकेट जो है ना वो लिंक्ड रहेगा। तो पता चल जाएगा एयरपोर्ट वगैरह पर आपको बार बार वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का ऐलान है कि अब प्रदेश में रविवार से कोरोना कर्फ्यू खत्म होने जा रहा है। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। और अब भारत में कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 46,498 नए मामले देखे गए कोरोना के। और वहीं पिछले 24 घंटों में 978 लोगों की ही मौत हुई, जो कि वाकई में बड़ी राहत की बात है कि काफी महीनों के बाद मतलब 24 घंटों में मरने वालों का आंकड़ा 1000 के अंदर आया है। 978 लोगों की ही जान गई, तो ये राहत की बात है। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,96,000 हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस अभी भारत में 5,68,000 चल रहे हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों
खबरों में फटाफट से मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। देखिए खबर कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। राजस्थान में जेईई मेन और नीट का एग्जाम नहीं चलेगा। बिना शेड्यूल के भी जेईई एडवांस का ब्रोशर जारी हो चुका है। राजस्थान के 9 शहरों में इसकी परीक्षा होगी। कौन कौन से शहरों में, तो इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप जेईई मेन के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन राज्यों में जेईई मेन का एग्जाम होने जा रहा है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक न्यूज के तहत अपडेट है। टेलीग्राम देगा व्हाट्सएप और जूम को कड़ी टक्कर, क्योंकि टेलीग्राम जो है ना ग्रुप वीडियो कॉलिंग और स्क्रीन शेयरिंग सहित कई सारे नए फीचर्स लॉन्च करने जा रहा है। अब आप ग्रुप ऑडियो कॉल कर रहे हो ना, तो डायरेक्टली उसको ग्रुप वीडियो कॉल में स्विच कर पाओगे। चाहे 10 मेंबर कनेक्टेड है, 10 ही ऑडियो से डायरेक्टली मतलब बिना फोन कटे ही वीडियो पे स्विच कर पाओगे। इस तरह का फीचर टेलीग्राम देने जा रहा है, जो कि अभी तक व्हाट्सएप में भी नहीं मिलता। और भी कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे आपको स्क्रीन शेयरिंग वगैरह टेलीग्राम में, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, काम की बात है, 30 जून तक आप निपटा लें कुछ ये काम, क्योंकि पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन और स्पेशल एफडी में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं आप, तो इस तरह के 3 जरूरी काम जिनकी लास्ट डेट 30 जून ही है। एक तो सिंडिकेट बैंक की तरफ से ग्राहक जो है नया आईएफएससी कोड ले लें, और वहीं पीएम किसान योजना के तहत अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा ले, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप स्पेशल एफडी लेना चाहते हैं ना, तो उसमें आप निवेश कर दें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगी 30 जून तक अगर आप एफडी खुलवा लेते हैं तो। ओके, ये जरूरी काम है जो 30 जून इनकी लास्ट डेट है, तो मैंने आपको बता दिए। वही देखिए, जीएसटी रेट कम होने के बाद मारुति सुजुकी जो इको आती है ना, एम्बुलेंस वगैरह में ज्यादातर काम आती है, उस पर 88,000 रुपए की रेट कम हुई है। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के लिए जो जीएसटी टैक्स घटाया था, तो अगर ये इको भी एम्बुलेंस पर्पज से आप लेते हो तो ये मेडिकल इक्विपमेंट में ही आ जाती है, तो इसकी भी रेटें काफी कम देखने को आपको मिलेगी, डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे। ओके, अगली खबर देखिए, कुछ राजनीतिक सियासत को लेकर देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि यूपी की इतनी सीटों पर वो इलेक्शन लड़ेगी। यहाँ पर गठबंधन वगैरह का भी कुछ खुलासा हमें देखने को मिला। तो इस बार ओबीसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही है। और अगली खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों के घर पर जाकर उनका सम्मान करेगी। सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को ये प्लानिंग बनाई कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ओके, अगली खबर देखिए, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। यूपी में विकास कार्य प्रगति पर चल रहा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान कर दिया कि अब यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनेंगे। तो ये वाकई में यूपी के विकास को लेकर एक अच्छी पहल है। साथ ही खबर देखिए, भारत के किसानों की कमाई बढ़ेगी अब, क्योंकि इस देश ने आलू, प्याज और अनार के लिए अपना बाजार खोल दिया। दरअसल भारत के किसानों के लिए खुशखबरी है, अब उनके उत्पाद के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल चुका है। सर्बिया देश जो है ना, उसने भारतीय आलू, प्याज और अनार के लिए अपने बाजार खोल दिए। अब सर्बिया देश भारत से इन चीजों का इंपोर्ट ले सकेगा, तो जाहिर सी बात है भारत अब उस देश को भी अपना एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो इससे किसानों के लिए मतलब एक और नई ऑप्शन मिल चुका है। और एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट पर प्राइवेट स्कूलों का पेंच देखने को मिल रहा है। कोर्ट के डर से सीबीएसई पैटर्न से परहेज किया जा रहा है। 11वीं के अंकों को नहीं बनाएंगे आधार, बल्कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट अलग ही तरीके से तैयार किया जाएगा। 10वीं का 60% और 12वीं के 40% अंक लिए जाएंगे, और इस तरह से एमपी बोर्ड का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। वहीं एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, यूपीएससी ने जारी किया संशोधित एग्जाम कैलेंडर। आईएएस, आईएफएस, एनडीए, सीडीएस समेत तमाम परीक्षाओं की डेट्स वगैरह आपको यूपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, जो कि है upsc.gov.in। वैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये शेड्यूल क्या रहेगा, किस तारीख तक के बीच में कौन सा एग्जाम होने जा रहा है। ओके, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए, साथ ही अगली खबर देखिए, भारत की बेटी की एक बड़ी ही गौरव की बात देखिए दोस्तों, छोटी उम्र में बड़ा रिकॉर्ड। महज 17 साल की शेफाली का तीनों फॉर्मेट में डेब्यू देखने को मिला। ऐसा करने वाली सबसे युवा भारतीय और दुनिया की 5वीं प्लेयर बन चुकी है ये शेफाली वर्मा। खेल जगत में भारत का नाम विदेशों में रोशन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने कल इतिहास रच दिया। वे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और टी20 में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं, और दुनिया की वो ऐसी 5वीं प्लेयर भी बन चुकी हैं जो कि महिला क्रिकेट प्लेयर है। वाकई में सैल्यूट शेफाली वर्मा को। ये बहुत सी लड़कियों के लिए एक बड़ी ही मोटिवेशन, प्रेरणा की स्रोत बन चुकी हैं, और मैंने कांग्रेचुलेशन भी इनको हमारी तरफ से। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में 6 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। अगले महीने तय होगी तारीख। तो ये बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की भी प्लानिंग चल रही है। अब यहाँ पर डेट्स वगैरह शेड्यूल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर की टेंशन के चलते शेयर बाजार में भी क्या उथल फुथल देखने को मिल रही है। सप्ताह भर में शेयर बाजार में आपको कुछ खास इवेंट्स देखने को मिलेंगे। कोरोना के नए मामलों में गिरावट और वैक्सीनेशन की रफ्तार देखने को मिलेगी। डोडला डेयरी और किम्स हॉस्पिटल की 28 जून को लिस्टिंग होने जा रही है शेयर मार्केट में। ऑटो कंपनियां 1 जुलाई को जून में ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी करेगी। 1 जुलाई को ही निकेई मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़े आएंगे। इकोनॉमिक रिकवरी के बीच एफआईआई का शेयर बाजार में निवेश का सेंटीमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों,
दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम बताइए जिनमें चुंबक का यानी कि मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम के नाम लिखिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने को मिल सकती है। ओके, इस वीडियो में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।